हेलो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि जो आपकी एफएसओ का एग्ज़ाम होने वाला था, जिसको एमपीपीएससी ले रहा था, वो आपका कैंसिल्ड हो गया है। तो क्यों कैंसिल्ड हुआ है उसकी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दूंगी और बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगी कि क्यों हुआ है ये एग्ज़ाम कैंसिल। क्या कारण रहे कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने वाला था। अब फॉर्म भी फिल हो चुके थे। अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि अब ये निरस्त हो चुका है, यानी पूरा नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया है। लिखिए, पहले आप पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर बात करेंगे अपन लोग, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन है क्या नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2024 में विज्ञापन निरस्त करने का शुल्क वापसी किए जाने के विषय, यानी आपको जो फीस आपने पे की थी वो भी आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर था, उसके पदों की पूर्ति हेतु आयोग की वेबसाइट पर एक विज्ञापन निकाला था, वो आपको पता है, ठीक है। अब इसे रद्द करने का कारण बताया गया है। देखो, कार्यालय आयुक्त और खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासक के पत्र क्रमांक, मतलब यहाँ से इनको पत्र प्राप्त हुआ था, उसने बताया था, ये क्रमांक आपका दिया हुआ है। उल्लेख किया गया कि उक्त पद की शैक्षणिक, यानी कब आया था, 25 अप्रैल 2025 को उल्लेख किया कि उक्त पदों का शैक्षणिक भत्ता में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक कब का है, 28 मार्च 2023-25 का है, सॉरी, के माध्यम से संशोधन किए जाने से युक्त विज्ञापन निरस्त करने का अनुरोध किया गया था, अतः विज्ञापन में के अनुरोध पर उक्त विज्ञापन निरस्त किया गया, यानी भारत सरकार के द्वारा अनुरोध किया गया, उस पर जो आप विज्ञापन है उसको निरस्त किया गया है आपका एफएसयू का, ठीक है। और उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थी को, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने आपका फॉर्म फिल कर दिया है, उनके द्वारा भुगतान किए गए जो शुल्क हैं, यानी आपने जो पैसा पे किया गया था, उसका संबंधित ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, यानी आपको वापस दिया जाएगा। उसका वेबसाइट पर दिनांक 15/5/2025 यानी 15 मई के दिनांक से लेकर 30 मई 2025 तक उपलब्ध एक लिंक के माध्यम से शुल्क वापसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये आपकी कंट्रोवर्सी है बच्चों में कि अब हम क्या करें। यानी जो लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं, क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर इसको भर्ती को कैंसिल करने का कारण क्या था, वो सभी अपन लोग जानेंगे। इसको जो ऑथेंटिक कारण माना जा रहा है वो माना जा रहा है आपका भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन आया, जो मैंने आपको बताया अभी कि इसमें अर्हता से, जो शैक्षणिक अर्हता है व्यक्ति की, उससे संबंधित था। इसमें कई सारे लोगों को शामिल करने की बात की गई, जैसे आयुष विभाग के लोग हैं, इनको शामिल करने की बात की गई। सीजीएम और सीजी जेड नाम की कोई डिग्री होती है, उसको भी शामिल करने की बात की गई थी। जैसे अभी कौन केमिस्ट्री जिनके ग्रेजुएशन में था, उनको भी फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं, इस पर भी कई सारे चीज़ें आई सामने। तो इसको फाइनली अभी तो कैंसिल कर दिया गया है, परंतु आप लोग कोई भी टेंशन ना लीजिएगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन 1 महीने के अंतर्गत आ जाएगा, यानी आपका जो शुल्क वापस की समय सीमा दी गई है वो मई में दी गई है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जून तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग ये मत सोचिए कि सिलेबस चेंज होगा, ऐसे अचानक किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी नोटिफिकेशन में सिलेबस चेंज होकर नहीं आता है। कई सारे बच्चे थे इसका एग्ज़ाम फिल कर चुके थे और उनको अब निराशा मिली है एक तरह से, क्योंकि उनका अब शुल्क वापस आ रहा है, पैसा भले वापस आ रहा है, परंतु उन्हें दिया है वो, परंतु उनने जो एनर्जी के साथ वो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो अब उनका डाउन हो गया। तो आप डाउन मत कीजिए। जो इस एग्ज़ाम के लिए अभी भी एलिजिबल थे, वो सारे लोग लग जाइए और अच्छे से, मतलब जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका एक सीट पक्की आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जो भी जहाँ से खोज परचेज किया है उसको पढ़ते रहिए, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप अगर एग्ज़ाम इसकी तैयारी तो करते रहिए, साथ में अदर एग्ज़ाम की भी फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी डाउट था वो आप कमेंट में और पूछ सकते हो कि कब तक ये नोटिफिकेशन आएगा, क्यों आएगा, और क्या इसका सिलेबस चेंज होगा। तो अभी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका सिलेबस चेंज होगा, परंतु ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कई सारी डिग्रीधारी और एलिजिबल लोग, मतलब कई सारे लोग जो छूट गए थे भारत अदर एग्ज़ाम में, यानी यही एग्ज़ाम अदर स्टेट में भी होता है, वहाँ पर वो लोग एग्ज़ाम दे सकते थे, परंतु मध्य प्रदेश में उनको एलिजिबल ही नहीं माना गया, उनको अब इसमें अंदर लिया गया है। तो वो सब देखेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, अपन कौन कौन से लोग इसमें आते हैं, ऐड होते हैं, कौन कौन सी ग्रेजुएशन है या कौन कौन सी डिग्रीधारी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अभी भी नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, परंतु ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है, वैकेंसी आपकी आएगी, और अभी नहीं तो इस साल में एंड तक ये वैकेंसी आपकी फुलफिल, यानी एग्ज़ाम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।